नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद्यार्थी क्लासेस चैनल पर। आज हम करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था कला व संस्कृति में, कौन सा, राजस्थान के त्योहार में करेंगे। आज हम राजस्थान के जो त्योहार है, त्योहार का टॉपिक चल रहा था भाई। और त्योहार में हमने सामान्य पीछे की बात कर ली थी, कुछ कैलेंडर थे उनकी बात कर ली थी, जैसे शक संवत था, एक विक्रम संवत था, एक ईस्वी सन था, एक इलाही संवत था, एक वर्धन संवत था और एक गुप्त संवत था। इनकी हमने बात कर ली थी सामान्य। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो त्योहार जिन जो आते हैं, किस महीने में आते हैं और कौन सी तिथि को आते हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो पहले पता होना चाहिए कि त्योहारों का जो आगमन है, त्योहारों का आगमन कब से माना जाता है? छोटी तीज से माना जाता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? श्रावण तीज। छोटी तीज या श्रावण तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तीज को आती है। कब आती है? श्रावण शुक्ल तीज। श्रावण शुक्ल तीज को छोटी तीज, श्रावण तीज, हरियाली तीज, गोरिया तीज या मधुश्रवा तीज इसी के नाम है। तो त्योहारों का आगमन छोटी तीज से माना जाता है। तो फिर आगमन छोटी तीज से माना जाता है, तो फिर समापन कब होता है? तो राजस्थान में जो त्योहार का जो समापन होता है ना, वो होता है समापन गणगौर, यानी गणगौर का त्योहार जो अंतिम त्योहार होता है। ठीक है, ये जो गणगौर आती है कब आती है? भी चैत्र शुक्ल तीज को, चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर आती है। इस दिन राजस्थान में त्योहार का समापन माना जाता है। ठीक है, और एक आप याद रखना कि हिंदी महीने के अनुसार नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। वो कब मानी जाती है? चैत्र शुक्ल एकम को मानी जाती है, न कि चैत्र कृष्ण एकम को मानी जाती है। हिंदी महीने के अनुसार वीडियो अंत तक देखना भाई, वीडियो अंत तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। अब हिंदी महीने के अनुसार नव वर्ष की शुरुआत कब मानी जाती है? चैत्र शुक्ल एकम। और चैत्र शुक्ल एकम को ही क्या बोल देते हैं? प्रतिपदा। ये तो हिंदी महीने के अनुसार नव वर्ष की शुरुआत है। ठीक है, और अंग्रेजी महीने के अनुसार या ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कब मानी जाती है? तो आप बता देना, 1 जनवरी को मानी जाती है। ठीक है, और एक याद रखना कि हिंदी महीने की शुरुआत जो होती है वो, अगर ऑप्शन चैत्र हो तो चैत्र बता देना, अगर चैत्र कृष्ण एकम हो तो चैत्र कृष्ण एकम बता देना। हिंदी महीने की शुरुआत तो कब मानी जाती है? चैत्र कृष्ण एकम को। लेकिन हिंदी महीने के अनुसार जो नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है वो चैत्र शुक्ल एकम को मानी जाती है। इसी दिन क्या आता है? नव संवत्सर आता है। नव संवत्सर। एक त्योहार के लिए राजस्थान में कहावत है, वो कहावत क्या है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। अब आपको पता चल गया होगा कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज से मानी जाती है और समापन गणगौर को होता है। ठीक है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये राजस्थान में त्योहारों के लिए कहावत है। ठीक है, वीडियो पर अंत तक बने रहना भी। अब नेक्स्ट बात करते हैं चैत्र महीने तो पिछले वीडियो में मैंने करा दिए सारे, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ वो सभी बता दिए मैंने। सबसे पहले चैत्र महीने में कौन कौन से त्योहार आते हैं उसकी बात करते हैं। एक साइड तो आप लिखना कृष्ण पक्ष, इसी को
बद्दी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसी को? इसी को बद्दी ही बोल देते हैं, बद्दी, बद्दी। और एक साइड लिखना शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, और इस शुक्ल पक्ष को सुदी बोलते हैं, सुदी। ठीक है। तो चैत्र कृष्ण एकम को क्या आती है अभी? धुलंडी। चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी का त्योहार आता है, यानी होली का त्योहार कब आता है? तो होली का फाल्गुन की पूर्णिमा को आएगा, लेकिन धुलंडी यानी जो जिस दिन रंग खेला जाता है वो कब आती है? चैत्र कृष्ण एकम को आती है। इसके अलावा मैंने होली जो बता दिया है पिछले वीडियो में, मैंने करा रखी है प्ले लिस्ट में, जाके आप देख सकते हो उस वीडियो को। ठीक है। सारी जो होलियां है वो बता रखी है। जैसे अंगारों की होली बता रखी है मैंने, कहाँ की प्रसिद्ध है? अंगारों की होली जो केकड़ीज में लाल सरदोसा की है। फुल्लों की होली बता रखी है, बादशाह की होली बता रखी है, राव जी की होली बता रखी है। इसके अलावा जो गलिया कोट में जो कौन सी होली? गोबर के कंडों की होली बता रखी है, कपड़ा फाड़ होली बता रखी है, सभी होलियां बता रखी है पिछले वीडियो में। और चैत्र कृष्ण दूज को बादशाह की सवारी, बादशाह की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर की, ब्यावर की प्रसिद्ध, और ब्यावर अजमेर में। चैत्र कृष्ण एकम से लेकर चैत्र कृष्ण पंचमी तक कौन सा मेला? फूलडोल मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फूलडोल मेला कहां लगता है? फूलडोल मेला जो चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक शाहपुरा भीलवाड़ा में, शाहपुरा, और शाहपुरा कहां है? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। किस संप्रदाय से संबंधित है फूलडोल मेला? तो राम स्नेही, राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित, राम स्नेही संप्रदाय, क्योंकि राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहां है? शाहपुरा भीलवाड़ा में है। कब लगता है मेला? तो चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। चैत्र कृष्ण पंचमी को ही रंग पंचमी का त्योहार आता है, रंग पंचमी का त्योहार आता है। चैत्र कृष्ण पंचमी को रंग पंचमी का त्योहार आता है। इसके अलावा चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को 3 त्योहार याद रखने। कौन कौन से? शीतलाष्टमी, गुड़लाष्टमी, ऋषभ देव जयंती। शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को, इसी दिन गुड़लाष्टमी। गुड़लाष्टमी का मतलब है कि गुड़ला नृत्य जो किया जाता है। गुड़लाष्टमी, गुड़लाष्टमी का मतलब है गुड़ला नृत्य, जो कहां का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कब से लेकर कब तक किया जाता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर और चैत्र शुक्ल तृतीय तक, चैत्र शुक्ल तृतीय यानी गणगौर तक ये नृत्य किया जाता है गुड़लाष्टमी। अभी मैं बताऊंगा आगे क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो इसी दिन चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही ऋषभ देव जयंती, ऋषभ देव जयंती। ऋषभ देव जी को किस किस नाम से जाना जाता है? आदिनाथ जी, आदिनाथ जी, इन्हीं को केसरिया नाथ जी, केसरिया नाथ जी। ठीक है। और ऋषभ देव जी यानी इनका जो मेला भरता है वो कहां भरता है? दुलेव, उदयपुर में, दुलेव उदयपुर में। किस नदी के किनारे? कोयल नदी के किनारे, कोयल नदी के किनारे। ऋषभ देव जी को आदिनाथ जी, केसरियानाथ जी या इन्हें काला जी भी बोलते हैं, काला जी भी बोलते हैं। ठीक है। अब शीतलाष्टमी का मेला तो लगता है कहां? चाकसू जयपुर में, चाकसू जयपुर में। ठीक है। शीतलाष्टमी इस दिन ठंडा भोजन बनाया जाता है, मतलब ठंडा भोजन खाया जाता है इस दिन। और गुड़लाष्टमी यानी गुड़ला नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है। क्या हुआ था अभी? ये जो गुड़ला नृत्य है इसकी मैं कहानी बताता हूं आपको कि देखो, एक अजमेर का सूबेदार, अजमेर का सूबेदार जिसका नाम क्या था भाई? मल्लू खां, मल्लू खां। ठीक है। मल्लू खां, और इसका एक सेनापति था जिसका नाम था गुड़ले खां, गुड़ले खां। ये गुड़ले खां इसका प्रधान सेनापति होता है मल्लू खां का। पिप्पाड़ नामक स्थान पड़ता है जोधपुर में, जोधपुर में। ठीक है। यहां पर एक तालाब, इस तालाब के किनारे 140 महिलाएं या हिंदू महिलाएं, 140 हिंदू महिलाएं
गौरी पूजन के लिए आई, गौरी पूजन के लिए आई थी 140 महिलाएं। कहां? पीपाड़ जोधपुर में। ये जो गुड़देखा यहां से गुजर रहा था तो इसने क्या किया, इन 140 महिलाओं का अपहरण कर लिया। 140 महिलाएं थी, इनका क्या कर लिया? अपहरण कर लिया। ठीक है, 140 महिलाओं का अपहरण कर लिया। तो मारवाड़ का एक शासक था जिसका नाम था सातल देव। सातल देव, मारवाड़ का शासक सातल देव। ठीक है, ये जो सातल देव ने, ये सातल देव इन 140 महिलाओं को छुड़ा कर लाए, छुड़वा के लाए। इन 140 महिलाओं को छुड़वा के लाए तो जो गुड़देखा था, इस गुड़देखा का सर काटकर इन 140 महिलाओं को दे दिया और इन्होंने, जो महिलाओं ने गुड़देखा का सर है वो पिपाड़ गांव में, पूरे गांव में मतलब घुमाया इस सर को लेकर। ठीक है, और इसमें गुड़देखा की हत्या कर दी और मल्लूखा को भी पराजित किया था। इसमें सातल देव क्या हो गया? घायल हो गया। घायल हो गया तो इससे सातल देव की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तीज को इनकी मृत्यु हुई थी। तब तक ये, यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक गुड़ला त्योहार मनाया जाता है और इसी त्योहार पर एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य किया जाता है गुड़ले त्योहार पर, गुड़ले त्योहार पर गुड़ला नृत्य किया जाता है। ठीक है, और ये जो गुड़ला त्योहार है इसकी जो शुरुआत किसने की थी? मल्लूखा की एक पुत्री होती है जिसका नाम है गिंदोली। गिंदोली ने मारवाड़ में गुड़ला नृत्य की शुरुआत की थी, गुड़ला त्योहार की शुरुआत की थी, या गुड़ला त्योहार या गुड़ला नृत्य। ठीक है, इसने ही शुरुआत की थी मारवाड़ में। इन्होंने कहा था गिंदोली ने कि मेरे पिता की याद में मैं कुछ करना चाहती हूँ, सातल देव को कहा। तो सातल देव ने कहा ठीक है भी कर लेते हैं पिता की कुछ याद में। तो गिंदोली ने एक छिद्रित मटका लिया और उसमें दीपक जलाकर ये नृत्य किया और इन्हें की याद में, यानी गुड़ला जो गुड़देखा था, इन्हीं की याद में ये आज तक त्योहार मनाया जाता है मारवाड़ में। ठीक है, अब शुक्ल पक्ष की बात करेंगे। शुक्ल पक्ष में कौन कौन सा त्योहार आते हैं? चैत्र शुक्ल एकम को नव संवत्सर यानी हिंदी महीने के अनुसार जो नव वर्ष की शुरुआत होती है वो कब होती है? चैत्र शुक्ल एकम को होती है और इसी दिन बसंतीय नवरात्र आते हैं। चैत्र शुक्ल एकम से लेकर चैत्र शुक्ल नवमी तक बसंतीय नवरात्रि आते हैं। और शरदीय नवरात्रि वो कब आएंगे? आश्विन के महीने में। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ के महीने में आएंगे। ठीक है, और चैत्र शुक्ल दूज को सिंजारा, चैत्र शुक्ल दूज को सिंजारा भेजे जाते हैं। सिंजारा ये क्या होता है? सिंजारा अगर लड़की ससुराल में है तो पीहर पक्ष से कुछ श्रृंगारिक सामान है वो भेजे जाएंगे। अगर लड़की पीहर में है तो ससुराल पक्ष से कुछ श्रृंगारिक सामान जैसे कपड़े गहने वगैरह भेजे जाएंगे, जिसे सिंजारा होते हैं। और चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर का त्योहार आता है। चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर, अगर आपसे पूछे गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है तो जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर का त्योहार कितने दिन तक चलता है? गणगौर का त्योहार 16 से 18 दिन तक चलता है। राजस्थान में सर्वाधिक गीत किस त्योहार पर गाए जाते हैं? तो गणगौर के त्योहार पर गाए जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक जो गीत गाए जाते हैं इसी गणगौर के त्योहार पर गाए जाते हैं। आपसे पूछे लकड़ी की गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? तो लकड़ी की गणगौर जो बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध लकड़ी की गणगौर। ठीक है, अब बात करते हैं जो एक तो बिना स्तर की गणगौर और एक गुलाबी गणगौर। गुलाबी गणगौर तो पूछा हुआ क्वेश्चन है। चैत्र शुक्ल चौथ को तो आती है बिना ईश्वर की गणगौर, जो कहां की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कब आती है बिना ईश्वर की गणगौर? चैत्र शुक्ल चौथ को आती है। चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर
कौन सी गणगौर? गुलाबी गणगौर। ये गुलाबी गणगौर पूछा हुआ कहां की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा रासमंद, ठीक, नाथद्वारा रासमंद। चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर आती है। चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर आती है, याद रखना भी, ठीक है। ये बताओ चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी, हाल ही पटवार में पूछा गया क्वेश्चन है। अशोकाष्टमी, अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को, और इसी दिन केला देवी का मेला, केला देवी का मेला कहां पड़ता है? अभी करौली में। ये दोनों त्योहार इंपॉर्टेंट है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी आती है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला पड़ता है। कहां पड़ता है? करौली में पड़ता है। केला देवी किस वंश की कुल देवी मानी जाती है? यादव वंश की कुल देवी मानी जाती है। और मीणा में गुर्जरों की इष्ट देवी या आराध्य देवी मानी जाती है। इसके अलावा केला देवी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो लांगुरिया नृत्य किया जाता है। केला देवी यादव वंश की कुल देवी, ठीक है, और मीणा व गुर्जरों की इष्ट देवी या आराध्य देवी, इनकी आराधना में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कौन करती है? मीणा व गुर्जर महिलाएं करती है लांगुरिया नृत्य, ठीक है। अब चैत्र शुक्ल नवमी को कौन सा त्योहार आता है? चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी आती है। रामनवमी, चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी। भगवान राम का जन्म हुआ था अयोध्या में इसी दिन। चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान राम का जन्म हुआ था, ठीक है। आपसे पूछे रामनवमी कब आती है? तो चैत्र शुक्ल नवमी को। इस दिन क्या हुआ था? भगवान राम का जन्म हुआ था, ठीक है। एक ऐसे मत कह देना कि रामनवमी आपसे पूछे कब आती है, तो राम जो है 8वीं क्लास पास होकर 9वीं कक्षा में आ गए थे तो रामनवमी मनाई जाती है। वैसे ही कुछ मजाक बना रखे। हाँ, तो रामनवमी और इसी दिन झुंझार बाबा का मेला, झुंझार बाबा का मेला पड़ता है। यह झुंझार बाबा का मेला शालोदड़ा और शालोदड़ा का भी सीकर में कब? चैत्र शुक्ल नवमी को पड़ता है। देखो दो लोग देवता हुए हैं, एक तो झुंझार बाबा और एक हुए हैं गोगा जी, जिनका मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे है अभी, ठीक है। और चैत्र शुक्ल तेरस को महावीर जयंती मनाई जाती है। और महावीर जयंती चांदनगांव करौली में क्या बढ़ता है? अभी मेला बढ़ता है। महावीर जी की लखमार होली प्रसिद्ध है। पिछले वीडियो में मैंने होलियां बता रखी है, ठीक है। महावीर जी की लखमार होली प्रसिद्ध है। अब चैत्र की पूर्णिमा, ठीक है, चैत्र की पूर्णिमा को आता है एक तो संत पीपा जयंती, ठीक है, संत पीपा जयंती। आपसे पूछे कि संत पीपा जी की छतरी कहाँ है, तो कहाँ है? गागरों दुर्ग झालावाड़ में। छतरी पूछे तो गागरों दुर्ग झालावाड़ में। अगर मंदिर पूछे संत पीपा का मंदिर तो समदड़ी गांव बाड़मेर में है। अगर आपसे गुफा पूछे संत पीपा की गुफा कहाँ है, तो टोटा टोंक में है, ठीक है। और इसी चैत्र की पूर्णिमा को कौन सी हनुमान जयंती मनाई जाती है। चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जयंती का त्योहार आता है, ठीक है। हनुमान सालासर बालाजी मंदिर पूछे तो चूरू, ठीक। और बता ही देता हूं, सालासर बालाजी चूरू। एक मेहंदीपुर बालाजी दौसा। इच्छापुर बालाजी पूछे तो कहां पर था? इच्छापुर बालाजी का मेला तो सरदार शहर चूरू में। और एक है वेंकटेश्वर या तिरुपति बालाजी का मेला कहां पड़ता है? अभी तिरुपति बालाजी सुजानगढ़ और सुजानगढ़ का भी चूरू के अंदर है, ठीक है। एक चैत्र महीने में जो त्योहार है, ठीक है, वो मैंने बता दिए हैं। और एक याद करना भी, चैत्र के कृष्ण पक्ष में ना
चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर और चैत्र शुक्ल एकादशी तक एक मेला बढ़ता है मल्लिनाथ पशु मेला, वो भी याद रखना जरूरी है। यही बता देता हूं, चैत्र कृष्ण एकादशी को मल्लिनाथ पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर और चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेला बढ़ता, मल्लिनाथ मेला। ये जो मल्लिनाथ पशु मेला बढ़ता है, ये कहां बढ़ता है? ये बढ़ता है तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछे किस नदी के किनारे बढ़ता है मल्लिनाथ पशु मेला, तो लूणी नदी के किनारे बढ़ता है। ठीक है। इस मल्लिनाथ पशु मेले की शुरुआत किसने की थी? तो मोटा राजा उदय सिंह ने की थी, जो मारवाड़ का शासक था। ठीक है। ये चैत्र के महीने के जो त्योहार हो गए हैं